हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं आज डे 3 है आपका यूपीपीसीएस 2023 की जो आप तैयारी कर रहे हैं। तीसरा दिन है और तीसरे दिन के तीसरी टॉपिक जो है आपकी करंट अफेयर की सेशन है आज का। और इस करंट अफेयर में आपको 3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। इन 3 टॉपिकों को हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे टॉपिक है। तो हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट है तैयार हो जाए। इस यूपीपीसीएस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। करंट अफेयर जो आपके आएंगे, प्रश्न आपके 30 से ज्यादा प्रश्न आपके आ जाएंगे, है ना। लगभग आपके यूपीपीसीएस की बात करते हैं, आपके 30 प्रश्न आपके आते हैं लगभग संभवतः, ठीक है। और इन 30 प्रश्नों में से आपको एक सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो करंट अफेयर है इस समय आपका एक सब्जेक्ट बन चुका है ना। 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपका देता है। तो करंट अफेयर की ये तीसरी, इसमें देखिए तीसरे दिन में ये आपके जो टॉपिक 3 टॉपिक दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2023 है, यानी कि अब की बार पीसीएस पार। तैयार हो जाइए हमारे साथ बेहतरीन तैयारी करने के लिए। और ये हम आपको बताते हैं कौन कौन सी वो 3 टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहली टॉपिक है आपका पाक जल डमरू मध्य है, सबसे पहली टॉपिक है। दूसरी टॉपिक है आपका अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये आपका चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम समझते हैं। और आपका जो तीसरा है आपका अभ्यास सी ड्रैगन, ये चर्चा में क्यों है। इन तीनों टॉपिकों को हम समझते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहली टॉपिक की बात करते हैं। आपका कौन सा हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य सबसे पहला टॉपिक है। इस पर बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक है। आइए टॉपिक को सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा हम बातें तो नहीं कर पाएंगे भैया, बस ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए पाक जल डमरू मध्य की बात करते हैं, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ध्यान से समझिएगा। क्या है जो पाक जल डमरू मध्य है, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। जो मुझसे ऑफलाइन क्लासेस किए होंगे उनको बिल्कुल पता है कि मैं ऐसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, ढेर सारे आपके जीएस के क्लासों को, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैं आपको ऑफलाइन की तरह ही आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आपके सभी एग्जामों की तैयारी हो पाए। यूपीपीसीएस टारगेट तो है ही 2023 का, इसके साथ साथ आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं और अन्य आयोग की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की टॉपिक इंपॉर्टेंट, सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर चर्चा में क्यों है अभी हाल ही में, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अभी भारत पाक की बात करते हैं, भारत और श्रीलंका की बात है ना। भारत श्रीलंका के बीच क्या है आपका, एक है भैया पाक जल डमरू मध्य, और उसी पाक जल डमरू मध्य को आपके बहुत कम समय में तैरकर पार करने वाले एक भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, जिनका नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक है। क्यों चर्चा में है, तो इनका नाम क्या है भैया, संपन्ना रमेश। यानी कि अगर थोड़ा सा बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में स्नातक करने वाले, यानी कि शारीरिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो शारीरिक शिक्षा में स्नातक। देखिए मेरा करंट अफेयर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, मैं चाहे लिख के आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का उद्देश्य है आपको याद करवा देना, रटा देना कि क्वेश्चन दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अब देखिए जो शारीरिक शिक्षा में स्नातक की बात कर रहे हैं, तो शारीरिक शिक्षा में जो स्नातक की उपाधि ग्रहण करने वाले, जिनका नाम क्या है आपका संपन्ना रमेश। क्या नाम है इनका, संपन्ना रमेश की हम बात कर रहे हैं। और संपन्ना रमेश ने अभी हाल ही में क्या किया है, पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार किया है। क्या किया है इन्होंने, पाक जल डमरू मध्य को क्या किया है इन्होंने, पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार किया है ना। क्या किया भैया, तैर कर पार किया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा ये चर्चा में क्यों, आपको समझ में आ गया ना चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी आपके संपन्ना रमेश जी ने क्या किया है, आपका पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार किया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही लगभग आपके सबसे कम समय में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। महज आपके 5 घंटे 30 मिनट में इन्होंने तैर कर पार कर दिया भैया पाक जल डमरू मध्य, है ना। ये महज कितने भैया आपके 5 घंटे 30 मिनट, महज 5 घंटे 30 मिनट में क्या किया इन्होंने, तैर कर पार कर लिया, ठीक है ना। तैर कर पार कर लिया, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे कम समय में आपका है, टाइमिंग आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कितने समय में आपका इन्होंने पार किया था, तो 5 घंटे 30 मिनट में तैर कर इन्होंने पाक जल डमरू मध्य को पार कर लिया, ठीक है। जानते हैं पाक जल डमरू मध्य कहां है, मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको चीजें थोड़ा सा बताता हूं, आप देखिएगा। ये जैसे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका भारत का मैप है, ठीक है। और इधर क्या है आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये आपको पता है। और यही आपका है पाक जल डमरू मध्य, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य। और इसी को तैर कर पार किया है, तैर कर पार किया है। किसने भैया पार किया, आपके संपन्ना रमेश, ठीक है।
संपन्ना रमेश जी ने ये आपका पार किया, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका बीच वाला है ना, ये किसको किसको पुश, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाक जल डमरू मध्य किसको किसको अलग करता है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है ना। ये देखिए पाक जल डमरू मध्य है, किसको किसको अलग कर रहा है, ये आपका श्रीलंका है और आपका भारत है ना, भारत और श्रीलंका को आपका अलग करता है ये पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं भैया, पाक जल डमरू मध्य नाम से हम जानते हैं। इसको बिल्कुल भैया याद रखिएगा। अभी देखिए थोड़ा सा बात करते हैं पाक जल डमरू मध्य की। तो 5 घंटे 30 मिनट में ये जो दूरी थी संपन्ना रमेश जी ने जो कंप्लीट किया ये दूरी कितना था भैया, ये दूरी आपकी कितनी थी भैया, 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय किया है। कितने किलोमीटर की दूरी भैया, 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने क्या किया है, अभी तय किया है और तैर कर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि इतिहास बना दिया है। ये आपके पहले भारतीय बन गए हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि आपके भारत के पहले भारतीय हैं, यानी कि भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पाक जल डमरू मध्य को अभी तैरकर इतिहास रच दिया। और ये आपका कितने घंटे में, 5 घंटे 30 मिनट की महज आपके समय में इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी को तैरकर आपका पार कर दिया। ठीक है ना। तो देखिए पार करना इतना आसान नहीं है। फिजिकल एजुकेशन यानी कि अगर थोड़ा सा बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में, ये संपन्ना रमेश जी स्नातक की उपाधि इन्होंने हासिल किया है और ये इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप शारीरिक शिक्षा में तो आपका स्नातक की उपाधि यानी कि फिजिकल एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन था इनका। और फिजिकल के साथ साथ आप देख सकते हैं इन्होंने तैर कर भैया ये आपका पार कर दिया पाक जल डमरू मध्य को, और इसीलिए आपका चर्चा में हो गए। अब आप पूछेंगे सर ये बता दीजिए जो पाक जल डमरू मध्य है इसका भी थोड़ा सा इंटरलिंक करके बताइए, एग्जाम में आता है। बिल्कुल हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए चर्चा में क्यों है, ये आपको बातें पता चल गई हैं, ये सब चर्चा में क्यों है, इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, करंट की चीजें हैं और किसके किसके बीच है, कितनी दूरी थी, ये सब पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट करिएगा पाक जल डमरू मध्य के बारे में। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, और ये पाक जल डमरू मध्य की थोड़ा सा बात करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आपका क्या बनता है। सबसे पहले आप समझिएगा जो पाक जल डमरू मध्य है इसका नाम आपका कैसे पड़ा है। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत में यानी कि औपनिवेशिक भारत में एक स्थान था आपका मद्रास, अब क्या हो गया चेन्नई। तो चेन्नई में एक गवर्नर थे, चेन्नई में एक गवर्नर थे जिनका नाम क्या था भैया आपका रॉबर्ट पाक। ठीक है ना, चेन्नई में गवर्नर औपनिवेशिक काल में, यानी कि औपनिवेशिक की बात करें, ध्यान समझिएगा भाई, अगर आपका औपनिवेशिक काल में ये आपके क्या थे भैया चेन्नई में, यानी कि चेन्नई है अब, पहले मद्रास था। तो चेन्नई में आपके क्या थे भैया, आपके गवर्नर थे जिनका नाम क्या था आपका रॉबर्ट पाक। ठीक है, रॉबर्ट पाक, और इन्हीं के नाम पर, किसके नाम पर, रॉबर्ट पाक के नाम पर ही ये जो पाक जल डमरू मध्य है इसका नाम पड़ा है। ये आप याद रखिएगा, किसके नाम पर, रॉबर्ट पाक के नाम पर ही जो पाक जल डमरू मध्य है इसका नाम पड़ा है। तो औपनिवेशिक काल में चेन्नई में क्या थे, चेन्नई के क्या थे, यानी कि मद्रास में क्या थे भैया आपके गवर्नर थे। ठीक है, तो जल डमरू मध्य ये की अगर थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो जल डमरू मध्य है ये मालवाहक, यानी कि थोड़ा सा बात करते हैं मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए आपका फेमस है। यानी कि आपका किसके लिए भैया, मछली पकड़ना, आप ध्यान से समझिएगा, मछली पकड़ने के लिए आपका ये फेमस है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ की जो समुद्री स्थिति है, यहाँ की जो जैव विविधता है वो बेहतरीन है। ठीक है, तो समुद्री जो विविधताएं है वो आपकी यहाँ पर बेहतरीन है, यानी कि मछली पकड़ जो आपकी जहाजों और मछली पकड़ने वालों के लिए फेमस है। आप बिल्कुल याद रखिएगा,
क्योंकि जो पाक जल डमरू मध्य है यहाँ पर, पाक जल डमरू मध्य पर यहाँ पर क्या है, बीचों बीच, थोड़ा सा इमेज में आपको दिखा दूं, ये आप समझिएगा, ये जो बीचों बीच है ना, यहाँ पर मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली आपके ढेर सारे पाए जाते हैं, बीचों बीच है ये, ठीक है। तो मछली यहाँ पर मत्स्य उत्पादन भी करते हैं, यानी कि मछली भी मारने का यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इतने पॉइंट आपके पाक जल डमरू मध्य के होते हैं और ये आपका चर्चा में क्यों है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी को आपकी पाक खाड़ी से जोड़ता है, जोड़ता किसको है ये भी आप देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है, यह बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी से जोड़ता है, पाक की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है, पाक की खाड़ी से जोड़ता है। यह बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी से भैया क्या करता है, आपका जोड़ता है, जिसका नाम क्या है आपका, अच्छा देखिए जोड़ता है, लेकिन अलग किसको करता है ये भी साथ में आप याद रखिएगा, अलग किसको करता है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है ना, भारत और श्रीलंका को ये क्या करता है, अलग करता है, दोनों साथ में याद रखिएगा, श्रीलंका को ये क्या करता है, अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका ये क्या करता है भैया, आपका अलग करता है भारत और श्रीलंका को, लेकिन जोड़ता किसको है ये आपका, ये बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को ये क्या करता है भैया, आपका जोड़ता है। इसको आप क्या करिएगा भाई, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये पाक जल डमरू मध्य अपनी समुद्री जैव विविधता के लिए आपका जाना जाता है, यह अपनी समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है, समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है, विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है, के लिए जाना जाता है। रिवीजन करा दे, देखिए मेरा उद्देश्य है आपको कि ये क्या करना, पढ़ाना नहीं, करंट अफेयर आपको तैयार करवाना, क्योंकि समय बहुत कम है आपका, ठीक है। तो आइए एक बार में देख लेते हैं पाक जल डमरू मध्य, एक बार रिवीजन करते फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए पाक जल डमरू मध्य की बात करते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, रिवीजन करिए 2 मिनट के अंदर, देखिए क्या कर रहा है आपका, चर्चा में क्यों है, अब क्योंकि शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि हासिल करने वाले संपन्ना रमेश ने अभी हाल ही में क्या किया है, पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार कर लिया है, किसको, पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार कर लिया है, महज आपके 5 घंटे 30 मिनट में इन्होंने तैर कर पार किया, कितना भैया, 5 घंटे 30 मिनट का इन्होंने रिकॉर्ड आपका तोड़ दिया है, ठीक है। तो आपके पहले भारतीय व्यक्ति आपके बन गए हैं संपन्ना रमेश जी, जिन्होंने पाक जल डमरू मध्य को क्या किया है, आपका पार किया है। आप देख सकते हैं ये है आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है, इसी के बीच है आपका पाक जल डमरू मध्य, और इसी पाक जल डमरू मध्य की हम थोड़ा सा बात करते हैं। भारत और श्रीलंका ये क्या करता है भैया, आपको अलग करता है। इसकी जो दूरी है आपकी पाक जल डमरू मध्य की, ये कितनी दूरी है भैया, तो देखिए कितनी दूरी तैर कर इन्होंने पार किया, संपन्ना रमेश जी ने 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तैर कर आपका पार किया है, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य को। इसके बाद फिर देखिए आप, मैंने क्या बताया आपको पाक जल डमरू मध्य के बारे में कि औपनिवेशिक काल में मद्रास की बात करते हैं, अब चेन्नई हो गया है, और यहाँ के गवर्नर थे एक रॉबर्ट पाक, और इन्हें के ही नाम पर ही जो आपका क्या रखा गया, आपका पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। तो यहाँ पर मछली पकड़ने का काम होता है, यहाँ पर जहाजें जाती हैं, मछली पकड़ती हैं आपका, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा यह बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है, किसको जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपका जोड़ता है, और भारत और श्रीलंका को ये क्या करता है भाई, अलग करता है। किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को ये क्या करता है, अलग करता है। इसके बाद यह अपनी समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है भैया, समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपके पाक जल डमरू मध्य से बन जाएंगे, तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको रट गया होगा, याद हो गया होगा। नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आपका पॉइंट क्या है, आपका अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के बारे में बताना है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष देखिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, तीनों के तीनों आप याद करिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष है, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ये आप देखिएगा। तो देखिए अभी हाल ही में क्या किया है भारत ने, यानी कि आपका अंतरराष्ट्रीय वर्ष आपका मना रहा है। भारत जो है क्या कर रहा है अभी हाल ही में, यानी कि भारत जो है ये आपका अभी हाल ही में क्या कर रहा है, यहां पर मैं इसे लिख देता हूं, अभी हाल ही में
हाल ही में भारत क्या कर रहा है भैया, भारत 2023 को क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रहा है। क्या मना रहा है मेरे प्यारे भाई, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रहा है। बाजरा, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रहा है भारत, यानी कि 2023 किस वर्ष के रूप में आपका मना रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में आपका मना रहा है। ये आप याद रखिएगा। भारत ने देखिए क्या किया था, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना। देखिए अगर थोड़ा सा बात करते हैं भारत की, तो भारत ने क्या किया था, 2021 की बात है, और 2021 में इन्होंने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात है। किसकी बात हम कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने इन्होंने पेश किया था प्रस्ताव, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने क्या किया था, इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने इन्होंने क्या किया था भैया, एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने एक 2021 में प्रस्ताव पेश किया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, 2023 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 2023 की बात है, और 2023 में क्या कर लिया, संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया, और भारत को क्या किया, यानी कि भारत को अंतरराष्ट्रीय 2023 का अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष आपका घोषित कर दिया। यानी कि 2023 में घोषित कर दिया कि भैया भारत जो है ये आपका अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाएगा, ठीक है ना। किसने घोषित किया, आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। इतने पॉइंट आप उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा चर्चा में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात करने चल रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फटाफट देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं। ये इसकी स्थापना जो आपका हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था आप लोग जानते हैं, ये आपका 1945 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना किया गया था। 1945 की बात है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है भाई, हेडक्वार्टर भैया याद कर लो एक बार में, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, हेडक्वार्टर ये आपका कहां पर है, न्यूयॉर्क में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर, न्यूयॉर्क में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपसे अध्यक्ष की बात करेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आप देखिएगा, यूपीएससी का बड़ा हीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ये। आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान समय में जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर रहे हैं, तो अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करेगा इस समय वर्तमान समय में कौन है, तो साबा कुरैशी जी को आप याद रखिएगा। इनका नाम क्या है आपका, साबा कुरैशी। और साबा कुरैशी जी ये आपके क्या हैं, साबा कुरैशी की बात करेंगे, ये आपके क्या हैं वर्तमान समय में ये आपके अध्यक्ष हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के। इतने पॉइंट क्या करना मेरे प्यारे भाई आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना, हेडक्वार्टर भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये बात करता है किसकी, ये किसकी बात करता है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष की बात कर रहा है। थोड़ा माइंड थोड़ा दौड़ा है भाई, यहां से क्वेश्चन फिक्स है या नहीं, 100% आना तय है, इसको नोट ही कर लो। ये आपको देखिए भैया ये क्या कर रहा है आपका, किसकी बात कर रहा है, बाजरा की बात कर रहा है। किसकी बात, बाजरा वर्ष। तो बाजरा किस में आपका शामिल हो जाता है, बाजरा आपका एक मोटे अनाज है, ये मोटे अनाज में आपका शामिल होता है ये आपका बाजरा। तो आइए हम देखते हैं फसल की बात करते हैं। अभी देखना भाई थोड़ा सा बात करेंगे फसलों से। आपके जो किसान भाई हैं, जो बारिश की वजह से किसान भाइयों का बहुत ही फसल नुकसान हो गया है ना, तो ये बहुत ही दुखदाई वाली बात है, बहुत ही दुख की बात है। चलिए देखिए अब थोड़ा सा बात करते हैं फसलों के प्रकार के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा चर्चा में आया है, मैंने आपको बता दे रहा हूं। संयुक्त महासभा की स्थापना 1945 में हुआ था, हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है आपके, साबा कुरैशी जी ये क्या है आपके अध्यक्ष है। आइए थोड़ा सा हम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं फसलों के प्रकार, ठीक है। फसलों के प्रकार की हम थोड़ा सा बात करते हैं, फसलों के प्रकार, ठीक है। फसल आपके कितने प्रकार के हैं, तो ठीक है। ये आपके फसलों के ऋतुओं के हिसाब से फसलों को 3 प्रकार में आपका बांटा गया है। सबसे पहला आपका आ जाता है कौन सा, आपका खरीफ की फसल। कौन सी आ जाती है भैया, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल एक आ जाती है आपकी कौन सी, रबी की फसल। कौन सी, रबी की फसल, ठीक है। तीनों को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बात।
बाजरा किया, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं रबी की फसल। और एक है आपकी कौन सी भैया, जायद की फसल। कौन सी, जायद की फसल। इन तीनों फसलों को आप देख लीजिएगा। जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल ये क्या किया जाता है आपका, ये कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है आपका, जून जुलाई में, जून जुलाई में क्या किया जाएगा, इसे बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में आपका इसे क्या किया जाता है, आपका बोया जाता है। और इसे काट कब लिया जाता है भैया, आपका कब काट लिया जाता है भाई, ये आप याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में क्या कर लिया जाता है, इसे काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में क्या कर लिया जाता है, इसे काट लिया जाता है। देखो इसी में आपका शामिल, ये आपका खरीफ की फसल है ना, इसी में आपका है बाजरा, यानी कि कौन कौन से आपके इसमें शामिल है भैया, चावल है, ज्वार है, बाजरा है। आप देख लीजिएगा ये आपके फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपके चावल आ गए, चावल आ गया, बाजरा आ गया। ठीक है, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है, ये देखिए बाजरा आ गया ना, पूछ लेगा कि बाजरा कैसी फसल है आपकी, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपकी खरीफ की फसल है, चर्चा में, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो चावल हो गया, बाजरा हो गया, आपका कौन सा हो गया भैया, आपका और कौन सा, मक्का हो गया। इसके बाद कपास, मूंगफली, इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है भैया, कपास आ जाता है, कपास आ जाता है। इसके बाद और कौन सा आ जाता है, आपका मूंगफली आ जाता है। तो ये पॉइंट भैया आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रही आपकी खरीफ की फसल। अब देखना रबी की फसल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, रबी की फसल की। तो जो रबी की फसल है ये आपकी कब बोई जाती है, इसके बारे में आप समझिएगा। रबी की फसल की थोड़ा सा बात करते हैं, कब बोया जाता है और कब आपका काट लिया जाता है। ठीक है, तो रबी की फसल जो है आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में आपका ये क्या किया जाता है, बोया जाता है। और ये आपका अप्रैल मई में इसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसे क्या कर लिया जाता है मेरे प्यारे भाई, काट लिया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से आपके रबी की फसलें हैं, ऐसे पूछेगा भैया रबी की फसलें, तो बिल्कुल याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना, मटर। कौन कौन सी है भैया, गेहूं है, जौ है, और कौन सी है, चना है, मटर है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके, तो बिल्कुल याद रखना भैया ये किसके अंतर्गत है, रबी की फसलों के अंतर्गत आपके आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा एक पॉइंट आपका जाता है, एक फसल और सी है, कौन सी आपकी, जायद की फसल। जायद की फसल तो सबसे कम समय में ये आपकी उगने वाली फसलें हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका देखिएगा अप्रैल यानी कि मार्च अप्रैल में आपका बोया जाता है, मार्च अप्रैल में ये आपका बो दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, इसे बोया जाता है मार्च अप्रैल में। और इसे काट कब लिया जाता है, मई जून में इसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और इसमें अगर थोड़ा सा बात करते हैं कौन कौन आपके आ जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, कौन कौन से आपके आ जाते हैं, कौन कौन से फसल। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया कौन सा भैया, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया। देखिए कौन कौन सी आगे भैया, आपका ककड़ी आ गया, और कौन सा आ गया भैया, आपका तरबूजा आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ये रही आपकी फसलों के प्रकार और एग्रीकल्चर की बातें। ठीक है, तो एक पॉइंट और आपका है, लेकिन उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे क्लास है, आगे क्लास लगी हुई है, आगे मेरी क्लास है, तो उस क्लास को अटेंड करेंगे। लेकिन इन दोनों टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लीजिए, फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा दिन का वीडियो है, अब एक वीडियो में आपको देने वाला हूं सी ड्रैगन वाला भी उसको देखिएगा। नेक्स्ट वाली जो करंट अफेयर की वीडियो होगी उसमें आपके सी ड्रैगन की होगी। ठीक है, तो हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट है वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूं। इन दोनों टॉपिक को डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।